काफी। ठीक है यज्ञदत्त जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ लोकेंद्र सिंह एसडीएम है टीकमगढ़ से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेंद्र जी, स्वागत है आपका IND24 पर। जी नमस्कार। लोकेंद्र जी, नगर परिषद बड़ा गांव धसान क्षेत्र में जो तालाब है पोखना, इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। इसके जो हालत है, इसकी जो दुर्दशा हो रखी है, हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से जो है जलकुंभी पूरे तालाब में फैली हुई है, गंदगी फैली हुई है। आखिर क्या कारण है लोकेंद्र जी, इस तालाब की जो मरम्मत है नहीं हो पा रही है, जीर्णोद्धार इस तालाब का नहीं हो पा रहा है, कहाँ समस्या आ रही है? हमने इसमें संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है। आज जैसा आज आपने बोला है, तो अभी लगातार उनसे फॉलो अप भी किया जा रहा है और लगातार उसमें कलेक्टर महोदय द्वारा भी उन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। ठीक भी इसमें काम हो जाए। जी लोकेंद्र जी, मैं ये सवाल कर रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि आज आपने जो है निर्देशित कर दिया है। सवाल तो हम आज उठा रहे हैं और ये मजबूरी है कि आप लोग पिछले लंबे समय से इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बीच में आना पड़ता है और इस तरह से जनता के मुद्दे जो है उठाने पड़ते हैं। सवाल यह है कि अभी तक इतने लंबे समय तक ये तालाब इस हालत में क्यों है? आगे काम इस पर हो जाएगा वो तो ठीक है, आज तक ये काम क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कर रहे हैं सर आप लोग? संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया था पूर्व में भी, और क्या उनके द्वारा कार्रवाई की गई उस संबंध में उनसे जानकारी ले जाकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। धन्यवाद। आपके आदेश के बाद संबंधित विभाग को आपने आदेश किया, उसके बाद अभी क्या स्टेटस है आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप इस समस्या को फॉलो अप कर रहे हैं? क्या स्टेटस रिपोर्ट है सर इस तालाब की, कब तक? तो देखिए, जिम्मेदार हैं लोकेंद्र सिंह एसडीएम थे और इनसे जब सवाल कर रहे हैं तो इन्होंने फोन काटना उचित समझा और पल्ला झाड़ते हुए अपनी जिम्मेदारियों से ये नजर आ रहे हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, गलती होती है, उससे मानने की जगह, काम करने की जगह सिर्फ कह दिया जाता है कि काम किया जाएगा, आदेश दे दिया गया है, फाइलों में कागजों में खाना पूर्ति कर दी जाती है और यह समस्या जस की तस बनी रहती है। हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, लोकेंद्र जी जुड़े हुए थे, एसडीएम हैं और वो कह रहे हैं कि जो है इसके लिए आदेशित कर दिया गया है और जल्द ही ये समस्या दूर हो जाएगी। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं और कोई स्पष्ट जवाब नहीं है इस पर। जी प्रभात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुख्यमंत्री 30,000 के जो आसपास के गांव लगे हुए हैं। ठीक है राजेश, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ राम सजीवन पटेल जी जुड़ गए हैं, सीएमओ हैं नगर परिषद बड़ा गांव के। राम सजीवन जी, स्वागत है आपका IND24 पर। हाँ बताएं। राम सजीवन जी, हम बात कर रहे हैं नगर परिषद बड़ा गांव ग्राम क्षेत्र धसान, जहां पर पोखना तालाब है, इसकी दुर्दशा को लेकर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से तालाब में गंदगी का अंबार नजर आ रहा है, पूरा तालाब कहीं एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, पूरी जलकुंभी नजर आ रही है। 35,000 से ज्यादा लोग निर्भर हैं इस तालाब पर, पीने का पानी हो या किसानों के लिए हो। आखिर सर, ये जो समस्या है लोगों को जा रही है इस तालाब की वजह से, क्या इससे आप अवगत हैं? नहीं, मुझे अभी पता पड़ा है, लेकिन मैंने अपने रखवार समाज के लोगों को बोला भी है। उनका कहना भी पहले से है, किसी का भी अब ये पता नहीं है नाम से। साफ सफाई हुआ कि हम जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं। सर लगातार ये तालाब एक ऐसी चीज है सर कि अगर तालाब में कोई गंदगी है, तालाब में कहीं कोई समस्या है, अतिक्रमण है, गंदगी है और तालाब की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा, तो ये सबको नजर आता है। सर, आप लोग उस क्षेत्र का क्या दौरा नहीं कर रहे हैं? क्या ग्राउंड में आप लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं लोगों की समस्याओं को लेकर? तालाब एक ऐसी समस्या है तालाब की जो छुपी नहीं रह सकती, ये सबको नजर आती है और आप कह रहे हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जानकारी है? कौन कहता है जानकारी नहीं है? आप तो वैसे ही बोल रहे हैं। आपने अभी कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी है? कब बोला मैंने जानकारी? आपने अभी कहा आपको जानकारी नहीं। मुझे जानकारी है, मैंने अभी ये कहा है आपसे जी, जो रखवार समाज के हैं उन लोगों को ठेका है और तालाब का जलकुंभी निकालने का, वो उन लोगों से बोल दीजिए। आप ये कह रहे हैं आपको जानकारी है? जानकारी है। तो सर फिर ये दुर्दशा कितने आप मुझे बता दीजिए, इस तालाब की हालत कितने समय से खराब है और अभी तक इस पर काम क्यों शुरू नहीं हुआ है इसको ठीक करने का? अभी आया हूँ, मुझे बातों से जमाऊं का मैं यहाँ, अभी कुछ ज्यादा दिन हुए हैं मुझे। सर आप मुझे ये बताइए, आपको जानकारी कब लगी इस समस्या की, कितने दिन बीत चुके हैं? ठीक है, नमस्ते। तो देखिए, ये हाल है और इस तालाब की दुर्दशा क्यों है, यही कारण है। इस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये सीएमओ थे
और राम सुजान पटेल, इनका नाम है राम सजीवन पटेल, और इस तरह से जब ये ऑन टीवी स्क्रीन पर ये बातें कर सकते हैं, ये समस्याओं को सीधे तौर पर नकार सकते हैं, तो ये ग्राउंड पर क्या कर रहे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले एसडीएम जुड़े, वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ये सीएमओ है राम सुजावन पटेल, ये भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इस तालाब की दुर्दशा का कारण क्या है। निरंकुशता जिम्मेदार अधिकारियों की इस तालाब के पीछे जो है साफ नजर आती है, और जो लोग परेशान हैं इन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से परेशान है, क्योंकि ये ठीक तरह से अपना काम नहीं करते, काम के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जब सवाल किया जाता है तो फोन काटकर नमस्ते करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हमारी कोशिश जारी रहेगी कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो, इस पर अब हम आगे भी बात करते रहेंगे, और तालाब से जुड़े जो मुद्दे हैं, क्योंकि जल गंगा संवर्धन जैसे बड़े अभियान मध्य प्रदेश में चल रहे हैं और जो जल स्रोत है उनका जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है, इसलिए इस तरह से मुद्दे हम उठाते रहेंगे, अधिकारियों को जवाब देना होगा। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।